वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा अपडेट विद करीना में। तो आज की वीडियो में मैं आपको D6 वीजा यानी कि जो पोर्तुगाल के लिए D6 वीजा फैमिली न्यू वीजा की अभी क्या अपडेट चल रही है, अगर आपने अभी अप्लाई करना है तो उसकी अभी क्या अपडेट चल रही है, और VFS सेंटर्स कौन कौन से ओपन चलेंगे अगर आपने D6 फैमिली न्यू वीजा अप्लाई करना है पोर्तुगाल के लिए। तो ये सभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इफ एनी न्यू पर्सन ऑन माई दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस टू बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन यू विल गेट। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेंगे। इसकी वीडियो में मैं आपको पोर्तुगाल D6 वीजा यानी कि उसकी अभी क्या अपडेट चल रही है, उसका प्रोसेसिंग टाइम अभी क्या चलने वाला है, कौन सी ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर जो अपने पासपोर्ट का जो पूछ सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल का अभी क्या अपडेट चल रही है, यानी कि जो अभी आपने D6 वीजा अप्लाई किया हुआ है तो उसकी अभी क्या अपडेट चल रही है, वो कौन सी ईमेल आईडी है, तो मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी। अगर आपने न्यू वीजा अप्लाई करना है पोर्तुगाल के लिए, D6 वीजा अप्लाई करना है तो आप अभी इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ये अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है D6 वीजा फैमिली वीजा। तो अगर आपने पोर्तुगाल के लिए D6 वीजा अप्लाई करना है तो आप अभी इंडिया से न्यू एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने D6 वीजा अप्लाई करना है तो VFS सेंटर्स उसके कौन कौन से ओपन चलेंगे जिनमें आप अपनी फाइल को अभी सबमिट करवा सकते हो। तो VFS सेंटर्स भी एक बार मैं क्लियर करूंगी कि अगर आपने पोर्तुगाल के लिए D6 वीजा अप्लाई करना है तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो VFS सेंटर्स D6 वीजा के लिए अभी ओपन चल रहे हैं वो है अहमदाबाद, थर्सडे को ही ओपन चलेगा। टाइमिंग उसकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंगलुरु में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलने वाला है VFS सेंटर्स पोर्तुगाल का। नेक्स्ट आप देखेंगे चंडीगढ़ में टेम्परेरी क्लोज चल रहा है अभी पोर्तुगाल का VFS सेंटर्स। नेक्स्ट आप चंडीगढ़ के बाद देखेंगे चेन्नई, तो चेन्नई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा VFS सेंटर्स जो पोर्तुगाल के लिए। चेन्नई के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे जलंधर में अभी टेम्परेरी क्लोज चल रहा है जो पोर्तुगाल का VFS सेंटर्स। जलंधर के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कोलकाता में 2 डेज को ही ओपन चलने वाला है VFS सेंटर्स जो मंडे एंड थर्सडे ओपन चलने वाला है जो VFS सेंटर्स पोर्तुगाल के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे मुंबई, तो मुंबई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा जो VFS सेंटर्स पोर्तुगाल के लिए। मुंबई के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में जो मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा VFS सेंटर्स। टाइमिंग आप इसकी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं कि टाइमिंग अभी क्या चल रही है और कौन कौन से डेज को ओपन चलने वाला है, कौन कौन सा VFS सेंटर्स अभी ओपन चल रहा है पोर्तुगाल के लिए। तो न्यू दिल्ली में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा VFS सेंटर्स पोर्तुगाल के लिए। तो न्यू दिल्ली के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे मंडे टू फ्राइडे तक ही ओपन चलेगा पुणे में। तो पुणे की अभी क्या अपडेट चल रही है, अगर आपने पुणे में अपनी फाइल को अभी सबमिट करवाना है, पुणे में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा VFS सेंटर्स। तो ये आपने देखी है लिस्ट जो मैंने आपको स्क्रीन पर भी क्लियर की है, जो VFS सेंटर्स अभी चल रहे हैं। अगर आपने D6 फैमिली वीजा अभी अप्लाई करना है तो आप अभी इन सेंटर्स में जाकर अपनी VFS सेंटर्स में जाकर फाइल को सबमिट करवा सकते हैं। तो इसकी आपने टाइमिंग और डेट्स देख ली हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो पोर्तुगाल के लिए जिन्होंने D6 वीजा अप्लाई किया हुआ है तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, यानी जो पिछले साल से अपनी फाइल को सबमिट करवाया है 2021 से, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तब की आपने जो फाइल वहां पर एम्बेसी में सबमिट करवाई हुई है तो उनका अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। इतना टाइम हो चुका है, टाइम से आपका अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, तो इसकी अभी जो प्रोसेसिंग लेट बहुत ज्यादा डिले चल रही है। इसका क्या रीजन हो सकता है मैम, आपके ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रह रहे थे कि मैम इसका क्या अभी रीजन चल रहा है कि हमारी जो फाइल है वो पिछले साल से सबमिट है एम्बेसी में तो उनका अभी भी कोई भी जो रिजल्ट है हमें नहीं मिला है। हमने अपने पासपोर्ट सबमिट करवाए हुए हैं। D6 वीजा के लिए हमें क्या करना होगा, हम कहाँ पर पता करें कि हमारा जो पासपोर्ट है वो जल्दी हमें डिस्पैच कर दिया जाए एम्बेसी की तरफ से। तो जो प्रोसेसिंग टाइम अभी जो एम्बेसी की तरफ से है प्रोसेसिंग टाइम वो मैं क्लियर करूंगी। तो अगर आपने D6 वीजा अप्लाई किया हुआ है तो उसका जो एम्बेसी की तरफ से जो टाइमिंग होता है वो 30 डेज होता है। तो 30 डेज तो आपका जो रहता ही है, लेकिन इससे भी डिले प्रोसेस चल रहा है। पिछले साल का भी अभी रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। पासपोर्ट उनका एम्बेसी में जो सबमिट हुआ है कोई भी रिजल्ट नहीं है उनके पास, लेकिन आपका जो प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी की तरफ से वो 30 डेज होता है। तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिले चला गया है, यानी कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम डिले दे रही है एम्बेसी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने D6 वीजा फैमिली वीजा अप्लाई किया हुआ है उसकी मैं आपको ईमेल आईडी बताऊंगी
कि इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर कर अपनी जो फाइल के बारे में पूछ सकते हैं, अपने पासपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लेट लग गया है, हमने इस डेट को सबमिट करवाई है अपनी फाइल। तो इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर कर पूछ सकते हैं। पोर्तुगाल एम्बेसी की तरफ से ईमेल आईडी है कि जिन्होंने D6 वीजा अप्लाई किया हुआ है, यानी कि पिछले साल से इस साल किया है, अगर आपका जो डिले चला जाता है प्रोसेसिंग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम आपको लग चुका है जो आपका पासपोर्ट सबमिट है एम्बेसी में, तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर कर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच कब होगा और कब आपका जो पासपोर्ट आपको डिस्पैच किया जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा डिले हमारा हो चुका है, तो ये आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो ईमेल आईडी जो है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे, जो पोर्तुगाल के लिए जो एम्बेसी की तरफ से ईमेल आईडी है, यानी कि embassy@portugal माइनस आगे लगाएंगे फिर india.com। तो ये आपको ईमेल आईडी मैंने बताई है। इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर कर अपनी जो प्रोफाइल के बारे में पूछ सकते हैं, अपने पासपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि हमारा पासपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिला है, तो ये कब तक हमें डिस्पैच किया जाएगा और हमारा प्रोसेसिंग टाइम अभी क्यों लेट चल रहा है। क्योंकि एम्बेसी की तरफ से तो 30 डेज ही रहता है प्रोसेसिंग टाइम, लेकिन हमारी जो 2021 से अभी फाइल की सबमिट है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिन्होंने भी फाइल सबमिट करवाई हुई है, तो वो इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर कर पूछ सकते हैं। आईडी मैंने आपको स्क्रीन पर भी क्लियर कर दी है कि इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर कर अपने जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई बताता नहीं है कि आपको क्या करना होगा, क्या कैसे करना होगा। जो प्रोसेसिंग है एम्बेसी की तरफ से डिले चला जाता है पासपोर्ट और आप टेंशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो तो सिर्फ एक आपकी फाइल नहीं होती है D6 वीजा के लिए, ऐसी बहुत सी फाइल्स हैं जो एम्बेसी में सबमिट हैं जिनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। तो आपको इसका भी थोड़ा सा वेट करना होगा और आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको ईमेल आईडी क्लियर कर दी है कि आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो एम्बेसी में ऐसी बहुत सी फाइल्स होती हैं जिन्हें प्रोसेसिंग में उन्हें टाइम लगता है, तो हो सकता है कि आपकी भी फाइल को प्रोसेसिंग टाइम में डिले हो चुका है, लेट लग रहा है प्रोसेसिंग में, तो आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। मैंने आपको ईमेल आईडी क्लियर कर दी है। जो मेरी सिस्टर्स हैं, वो जो मेरे ब्रदर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि पोर्तुगाल के लिए D6 वीजा के लिए हम क्या करें, मैम कोई अपडेट हमें बताएं D6 वीजा के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका कोई वीजा रिकॉर्डिंग्स क्वेश्चन रहता है, मेरे ब्रदर या सिस्टर किसी का भी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम का नेम है करीना वीजा अपडेट। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है वीजा रिकॉर्डिंग्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर जो D6 वीजा, फैमिली वीजा के बारे में आपको मिल चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।